हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दो तरह की बेसन बर्फ़ी, जिसे बनाना इतना आसान है कि कोई बिगनर्स भी इन दोनों ही मिठाई को तुरंत बना ले। इन दोनों ही मिठाई की सबसे खास बात है कि इन्हें बनाने के लिए कोई चाशनी नहीं बनानी पड़ती है। एकदम झटपट बहुत ही कम सामान से ये टेस्टी बर्फ़ी बन जाती है। साथ ही साथ इसका टेस्ट और टेक्स्चर दोनों ही बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है। तो अब किसी भी त्यौहार या ऐसे भी कोई अच्छी सी मिठाई खानी हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे या थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली मिठाई है उसको बनाने के लिए इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप बेसन लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए मोटा या बारीक जो भी बेसन आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें खाने वाले चम्मच से 3 चम्मच तेल डालेंगे। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, आप बिना स्मेल और बिना फ्लेवर का कोई भी तेल ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, ये भी हम इसी चम्मच से काउंट करके 5 चम्मच ऐड करेंगे। अब दूध भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ रेगुलर जो घर में दूध आता है वही लिया है। अब सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और जैसे जैसे मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि इनमें छोटी छोटी गुठलियाँ फॉर्म होने लगी हैं। तो मिक्स करने के बाद दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रब करते हुए मिलाएंगे। जैसे हम आटे में मोइन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मिक्स करेंगे। और जब दूध और तेल बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बेसन का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल खिला खिला हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया छोटे बड़े दाने बन गए हैं। तो इन्हें एक साथ करने के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जो बेसन का मिक्स है वो से हम जार में डालेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए मिक्सी को रोक रोक कर चला लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे चला लिया है और इसके सारे दाने बारीक हो गए हैं। और इसे मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। जब हम बेसन में इस तरह से मोइन लगाते हैं तो मिक्सचर बहुत ही दानेदार और खिला खिला हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और इस बेसन के मिक्सचर को कढ़ाई में डालकर रोस्ट करेंगे। अब क्योंकि हम इस बर्फ़ी में घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए फ्लेम को लो करके बेसन को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो क्योंकि बेसन को लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो इसे भूनने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर बेसन को पेशेंस के साथ 14 से 15 मिनट लो फ्लेम पर ही भूनें ताकि बेसन अच्छे से भून जाए, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह गया तो एक तो मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही साथ ये गले में चिपकेगा भी। अब हम जैसे जैसे बेसन को भूनते जाएंगे धीरे धीरे बेसन का कलर चेंज होता जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगेगा। और ये देखिए यहाँ मुझे बेसन को भूनते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और अब लगभग 14 से 15 मिनट के बाद बेसन बहुत ही अच्छे से भुन गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। अब गैस पर फिर से एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से कम चीनी डाला है। वैसे तो 1.5 कप बेसन के लिए इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 कप भी चीनी डाल सकते हैं। अब हम इसमें इसी चम्मच से 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे। हमें यहाँ कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट होने तक इसे पका लेना है। अब जैसे ही चीनी पानी में इस तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें आधा कप घर की मलाई ऐड करेंगे। ये वही मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है और इसे डालने से मिठाई में घी की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ मिठाई में मावे का टेस्ट भी आएगा। यहाँ हमें बस 2 से 3 दिन की पुरानी मलाई का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मलाई जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो खट्टी हो जाती है और उससे मिठाई का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब जब मलाई और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और फिर दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब क्योंकि हम इस मिठाई को दूध से बना रहे हैं तो इस मिठाई का कलर फीका हो जाएगा, तो इसमें मैं कलर के लिए 1 पिंच येलो फूड कलर डालूंगी। अब यहाँ अगर आपको मिठाई में इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इलायची पाउडर पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं और कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। कलर डालने या नहीं डालने से टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब दूध में इस तरह से बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें ये रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। और अभी आप शुरुआत में देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है, पर बस 2 से 3 मिनट के बाद ही जैसे जैसे बेसन फूलेगा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये इस तरह से गाढ़ा होने लगेगा तब कुछ ही देर के बाद इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा और कढ़ाई को भी छोड़ने लगेगा।
तो बस जब ये इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे और इकट्ठा होने लगे तब हम और नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारी बर्फ़ी टाइट हो जाएगी। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब बिना देर करते हुए जल्दी से इसे सेट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ बर्फ़ी को सेट करने के लिए इस तरह का कंटेनर लिया है। आप इसे केक टिन या किसी भी थाली में सेट कर सकते हैं। अब इसे तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे और इस पर इस तरह से बटर पेपर लगाकर बटर पेपर के ऊपर भी तेल या घी लगा देंगे। उसके बाद जल्दी से ये मिठाई का मिक्सचर इसमें डालेंगे। आप जब मिठाई को बनाएं तो कंटेनर को पहले से ग्रीस करके तैयार कर लें। अब इसे किसी भी स्पैचुला की मदद से इस चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस किसी भी कटोरी या ग्लास के बैक साइड से भी कर सकते हैं। अब इसे किसी चम्मच की सहायता से चिकना कर लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड करके चिकना कर लिया है। तो अब हम इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। जब ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करें तो मिक्सचर गर्म होना चाहिए, तभी ड्राई फ्रूट्स जो है वो बर्फ़ी में चिपकेगा। वैसे गार्निशिंग आप अपने पसंद की किसी भी चीज़ से कर सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए सेट होने देंगे या फिर आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही 1 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर भी हटा देंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे और आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छे से सेट हुआ है। सच में दोस्तों, इस बेसन की बर्फ़ी का टेस्ट इतना शानदार है कि आप यकीन नहीं करेंगे आपने इसे खुद घर पर बनाया है। और ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर पास से दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा और दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हुआ है और आपने तो देखा ही कि इसे बनाना कितना आसान है। और ये देखिए तैयार है हमारा सुपर टेस्टी दानेदार और बिल्कुल सॉफ्ट बेसन की बर्फ़ी। तो इस आसान सी बेसन की बर्फ़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हम ये दूसरी मिठाई बनाएंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई के गर्म होने के बाद इसमें 1.5 कप बेसन डालेंगे। ये नॉर्मल जो पैकेट वाला बेसन आता है मैंने वही लिया है। आप इस मिठाई को बनाने के लिए कोई सा भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जिस तरह से बेसन और बाकी सारी चीज़ें इस मेजरिंग कप से ले रही हूँ, आप घर में कोई एक कप या कटोरी सेट कर लें और सारा मेज़रमेंट उसी से कर सकते हैं। अब बेसन को पहले ऐसे ही 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने कढ़ाई में सिर्फ बेसन डाला है और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जैसे जैसे बेसन रोस्ट होता जाएगा बेसन का जो मॉइस्चर होता है वो भी चला जाएगा और इस तरह से थोड़ी देर बेसन रोस्ट करने से इसमें घी की क्वांटिटी भी कम लगती है। और लगभग बेसन को 4 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन का टेक्सचर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल खिला खिला हो गया है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप घी लिया है और आप यहाँ घी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस हमें यहाँ इसी तरह का हल्का सा जमा हुआ घी लेना है। अब इससे लगभग आधा घी अभी डालेंगे और आधा घी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ घी डालने के बाद पहले घी और बेसन को बढ़िया से मिक्स करेंगे और जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और अभी ये मिक्सचर बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा, पर जैसे जैसे इसे भूनेंगे इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप ही थोड़ी चेंज होगी। तो इस तरह से अब बेसन को घी के साथ 5 मिनट लो फ्लेम पर और भूनेंगे। ध्यान रहे कि बेसन को भूनने के पूरे प्रोसेस में स्पैचुला को चलाते रहना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और अब 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे। सूजी डालने से बर्फ़ी में टेस्ट तो आता ही है, साथ ही साथ बर्फ़ी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से सूजी डालने से बर्फ़ी खाने में दानेदार लगती है। अब सूजी को भी बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और जब सूजी बेसन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो मिक्सचर फिर से सूखा सूखा बिल्कुल क्रम्बली टेक्सचर का हो जाएगा। जब बेसन और सूजी अच्छे से मिक्स होकर इस तरह का हो जाएगा तब हमने जो आधा कप घी बचा कर रखा था उसमें से थोड़ा सा मान के चलिए 1 चम्मच घी बचाकर बाकी सारा घी इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे बेसन और सूजी भुनेगी मिक्सचर से धीरे धीरे घी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगेगा और साथ ही साथ बेसन की भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसी तरह से लगभग 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर ही और इसे भुनेंगे। और अब लगभग 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और जब हम इसे इस तरह से स्पैचुला से प्रेस कर रहे हैं तो इससे हल्का हल्का घी भी रिलीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि बेसन और सूजी बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ मुझे इसे भूनते हुए शुरू से लेकर अब तक लगभग 15 से 17 मिनट हो गए हैं और बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है।
तो इसी स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। इस तरह से दूध ऐड करने से बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और इसमें थोड़े और दाने भी बन जाते हैं, जिससे बर्फ़ी का टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। तो बस दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें मिठास के लिए आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप चीनी को बस मिक्सी में पीस कर लिया है। चीनी पीस कर इस्तेमाल करने से बस चीनी जो है वो थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है और हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। अब इस स्टेज पर चीनी को मेल्ट होने तक फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होते जाएगी मिक्सचर में अपने आप ही मॉइस्चर आने लगेगा और ये इकट्ठा सा होने लगेगा। और जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तब इसमें फ्लेवर के लिए हाफ टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इस स्टेज पर इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट में 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। इस वक्त घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर जब हम इस तरह से 1 चम्मच लास्ट में घी डालते हैं तो पहली चीज़ ये कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ मिठाई में शाइन बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने इस मिठाई में 1/4 कप प्लस 1 चम्मच खाने वाले चम्मच से घी डाला है। तो बस जब मिक्सचर इस तरह का डो जैसा बनने लगेगा और इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो फिर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसे सेट करने के लिए एक इस तरह का कंटेनर लेंगे और इसे घी या तेल से ग्रीस करेंगे। उसके बाद इस पर बटर पेपर रखकर बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो कंटेनर को पहले से भी ग्रीस करके रख सकते हैं। अब जब कंटेनर अच्छे से ग्रीस हो जाएगा तब हम इसमें ये मिठाई का सारा मिक्सचर डालेंगे। अब जैसे मैं मिठाई को इस कंटेनर में सेट कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं और अब इसे एक स्पैचुला या चम्मच की मदद से फैलाकर स्मूथ कर लेंगे। इस स्टेज पर ये इतना सिल्की स्मूथ होता है कि ये अपने आप ही बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है और इसे प्लेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इस पर थोड़े से बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स डालकर गार्निश करेंगे। इस तरह से पिस्ता और बादाम से गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपने पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट्स या किसी और चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट डालने के बाद इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और अब इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे। और अब आधे घंटे बाद ये देखिए मिक्सचर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। पर अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि मिक्सचर सेट नहीं हुआ है या थोड़ा गीला है, तो जब मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखें। उसके बाद इसे इस तरह से डिमोल्ड करें। मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे और आपको मेरे काटने से पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी बेहतरीन बनी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अब मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर या डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक पास से दिखाती हूँ कि बर्फ़ी का टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बर्फ़ी बनाना जितना आसान है, स्वाद में उतना ही लाजवाब लगता है। और यहाँ हमारी बहुत ही टेस्टी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बेसन बर्फ़ी तैयार है। और आपने तो देखा ही इसे बनाना कितना आसान है। ना कोई चाशनी बनाने का झंझट और ना ही मिठाई बिगड़ने का टेंशन। तो अब बिना कोई परेशानी के बिगनर्स भी इस बेसन बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो इस त्यौहार ये सिंपल सी मिठाई को ट्राई करना तो बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो और मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।